स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने कुछ वीडियोस में हमने फर्स्ट से लेके 6 तक क्वेश्चन देख लिए। आई होप कि वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपके, तभी आप 7 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर पहले पढ़ो क्या दे रखा है, क्या पूछा है, उसके बेस पे ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ एडजॉइंग फिगर, यानी कि कोई फिगर दे रखी है, उसका क्या करना है, अपने को पैरामीटर फाइंड करना है। विच इज ए सेमी सर्किल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, कोई सेमी सर्किल दे रखा है और इसमें डायमीटर को इंक्लूड कर रखा है, मतलब शामिल कर रखा है। तो ये तो अपना क्या हो गया, सर्किल। सेमी सर्किल की बात करें तो इस सर्किल का आधा, इस सर्किल का आधा जो होगा वो क्या होगा, सेमी सर्किल। ये भी एक क्या है, सेमी सर्किल है। तो ये भी क्या है, कि सेमी सर्किल। दोनों ही आपस में क्या है, सेमी सर्किल। इसमें डायमीटर को इंक्लूड कर रखा है, तो मतलब यहाँ ये इस पॉइंट से लेके ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर, डायमीटर बोलेंगे। तो ये क्या हो गया अपना नॉर्मली बेसिक समझने के तौर पे कि क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये अपने को पूछा है। तो पहले तो अपने पता होना चाहिए सर्किल क्या होता है। ये एक सर्किल है। सेमी सर्किल की बात करें तो इसको बीचों बीच काट दिया, तो ये भी एक सेमी सर्किल है और ये ऊपर वाला भी एक सेमी सर्किल है। इसमें डायमीटर को इंक्लूड कर रखा है, तो मतलब डायमीटर को शामिल करना है अपने को, किसी भी कीमत पे डायमीटर को शामिल करना है। तो बिना डायमीटर और रेडियस के तो हम सर्किल को बना ही नहीं सकते। जब अपने पास डायमीटर होगा या फिर रेडियस होगी, उसके बेस पे ही हम क्या करेंगे, सर्किल को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ये देखो, ये जो आकृति दे रखी है इसमें, पर अपने को पता है कि रेडियस है वो डायमीटर की आधी होती है। डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी अपनी, 5 यूनिट। सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर। अब पैरामीटर की बात कर रहे हैं सेमी सर्किल की, तो सेमी सर्किल के पैरामीटर के लिए क्या करोगे, ये कोई सेमी सर्किल हो गया, इसमें पैरामीटर को शामिल करना है। तो एक तो ये सर्किल की सर्कमफेरेंस होगी ये, और दूसरा ये डायमीटर, दोनों मिलाओगे तभी तो इसका पैरामीटर बनेगा। तो क्या करोगे हम, एक तो सेमी सर्किल की जो अपनी सर्किल की पैरामीटर का फॉर्मूला है, यानी कि सर्कमफेरेंस का, वो तो 2πr है। सेमी सर्किल दे दिया मतलब आधा सर्किल है, तो आधा करेंगे तो इसका अपने पास क्या आएगा, पैरामीटर के लिए πr आ जाएगा। और डायमीटर अपने को पहले से ही ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। पैरामीटर के लिए शामिल कर रही हूँ मैं सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल प्लस में डायमीटर। अपने को पता है 2πr होती है पूरे सर्किल की। सेमी सर्किल की बात करें तो मतलब इसका आधा, और डायमीटर को क्या लिखते हैं, d। 2 से कट गया 2, क्या बचा अपने पास, πr प्लस में d बचा। पाई की वैल्यू अपने को पता है होती क्या है, 22/7। रेडियस अपन ने निकाली थी कितनी, 5। ये देखो ये रही 5, प्लस डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करो, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस में 10 आ जाएगा। इसके अपॉन में 1 लेके इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 7 आ जाएगा। जब 7 आ जाएगा तो जब एलसीएम से 7 में 7 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब 7 में 1 का डिवाइड कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है। इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस 10 से, तो कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा। तो जोड़ोगे अपने पास तो कितनी बन जाएगी, अपॉन में 7 आ जाएगी। ये यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए यहाँ लिख देती हूँ। ये आ जाएगा 180/7। यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये आ गया अपना 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए एक बार इसको रिपीट और कर देती हूँ मैं। क्या दे रखा है कि पैरामीटर
निकालना है एक सर्किल, सेमी सर्किल का पैरामीटर निकालना है अपने को। तो क्या करोगे, सेमी सर्किल की एक तो सर्कमफेरेंस काम मिलेंगे और दूसरी डायमीटर काम मिलेंगे। अपने को पूरे सर्किल की पता है सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr होती है। 2πr होती है तो आधे सर्किल के उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, प्लस डायमीटर तो डायमीटर लिख दिया। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, एक तो πr बचा, दूसरा d बचा, ये लिख दिया। पाई की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, 22/7, तो ये लिख दी। आर की वैल्यू अपन ने निकालनी है, ये लिख रखी मैंने, ये लिख रखी है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर अपने को दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर लिख दिया अपन ने। करो सॉल्व, 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा, अपॉन में 7 आ जाएगा। अपॉन में 1 लेके इसका एलसीएम लिया तो 7 आया। 7 में 7 का डिवाइड 1 बार जाता है, 1 को 110 से मल्टीप्लाई किया तो 110 आ गया। अब 7 में 1 का डिवाइड कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है। 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अपना, ये इमेज के पीछे छुप जाता है तो मैं इसलिए इमेज को खिसका देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 70 आया। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, वो मैंने लिख रखा है ये वाला 180 अपॉन में 7 और यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर की स्केल। यहाँ तक मैंने 7 नंबर क्वेश्चन को करवा दिया कंप्लीट। तो यहाँ तक आई होप कि ये 7वां क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल ऑफ टॉप ऑफ डायमीटर 1.6। डायमीटर कितना दे रखा है, 1.6, और अपने को पता है कि रेडियस है वो डायमीटर की आधी होती है, तो 1.6 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ये 1.6 है, दोबारा लिख रही हूँ मैं, ध्यान से देख लेना। ये डायमीटर दे दिया और रेडियस अपने को पता है क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है, तो कितनी आ जाएगी, 0.8। यूनिट मीटर में चल रही है तो मीटर में आ जाएगी। इफ द रेट पॉलिशिंग ऑफ 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि 1 मीटर के लिए कितने रुपए लगते हैं, 15 रुपये लगते हैं, 15 रुपीज़ लगते हैं। टोटल अपने को कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो पूछा है। तो पहले तो अपने पास उसका एरिया फाइंड होना चाहिए, तभी तो हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए अपने को एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। सॉरी, अब की बार पाई की वैल्यू लेके चलनी है कितनी, 3.14। ये दे रखी है, देखो पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। अपने को पता है एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14। रेडियस 0.8 आ गई तो 0.8 की होल स्क्वायर करनी है, ये कर दिया अपन ने होल स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3.14 तो पहले से ही है, 0.8 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। इसको करवाओगे तो 3.14 और 0.8 को 0.8 से करवाओगे तो 6.4 आ जाएगी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आता है अपना, 2.0096। यूनिट मीटर में चल रही है तो मीटर की क्या लगा देंगे, स्केल लगा देंगे हम लोग। यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा आपके। दोबारा देखिए, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 0.8 दे रखी है तो स्क्वायर दे रखी है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिख दिया। 0.8 को 0.8 से किया तो 0.64, इन दोनों को आपस में करवाया तो 2.0096 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे लगते हैं, 15 रुपये लगते हैं। टोटल मीटर कितनी आ गई अपने पास, 0.096 मीटर स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, किससे, 1 मीटर वाली कॉस्ट से। 1 मीटर के लिए कितनी थी, 15 रुपये थी। टोटल सॉल्व करेंगे तो समथिंग किसकी आ जाएगी, 0 रुपीज़ की प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी, समथिंग एटलीस्ट इसके इक्वल हो सकती है अपनी, ये आएगी। एरिया निकाल लिया, फिर 1 मीटर के लिए पैसे दिए थे 15 रुपये, वो 15 रुपये रख दिए। फिर टोटल मीटर स्क्वायर के लिए पूछा है, टोटल मीटर स्क्वायर अपना कितना आ गया था, 2.096 मीटर स्क्वायर आ गया।
ये रख दिया, इसको आपस में क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये अपना 30.414 आ गया रुपीज़। आई होप कि यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करते हैं। Sajli took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle। यानी कि कोई लड़की है वो 44 सेंटीमीटर का वायर लेती है और इसको क्या करती है, सर्किल बनाती है। ये कोई वायर है, इसकी लेंथ कितनी देर की है, 44 सेंटीमीटर की। इस वायर को घुमा के इसने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया। जब सर्किल बना दिया तो इसकी चारों ओर की लेंथ है वो भी तो कितनी रहेगी, 44 सेंटीमीटर ही रहेगी, 44 ही रहेगी, क्योंकि टोटल वायर को ही तो उसने यूज में लेके क्या बनाया है, एक सर्किल बनाया है। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट आल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब वो कह रहे हैं कि इसकी रेडियस फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, रेडियस फाइंड करनी है। फिर उसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस तो निकल जाएगी, फिर उसका एरिया निकाल देंगे। इफ द सेम वायर इट बेंट द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अगर इसी वायर से, जो वायर दे रखा है अपने को, इसी वायर से हम क्या कर दें, जो वायर दे रखा था 44 सेंटीमीटर का, इसी वायर से हम अगर एक स्क्वायर बना दें तो अपना जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, कौन सा, फिर विच फिगर इंक्लूड्स मोर एरिया, कौन सा जो फिगर है वो ज़्यादा एरिया घेरता है, द सर्किल और द स्क्वायर, कि सर्किल ज़्यादा वायर लगाता है या फिर जो स्क्वायर है जो उसमें ज़्यादा वायर लगता है, वो अपने को बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, पहले तो अपने को एक सर्कमफेरेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 44 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये लेंथ ऑफ वायर 44 सेंटीमीटर। जब इसको घुमा के चारों ओर से सर्किल बनाते हैं, हम ये सर्किल बनाते हैं, तो इसके चारों ओर लगी है, तो मतलब कि इसके अंदर क्या शामिल हुई, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस के लिए अपने पास फॉर्मूला 2πr है। 2πr की इक्वल कितनी दे दी, अपनी 44 दे दी। अब पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, ये दे रखी, 2 का 2 लिखा, 22/7 लिखा। रेडियस अपने को फाइंड करनी है, इक्वल में 44। ये डिवाइड में था तो किस में चला गया, मल्टीप्लाई में। ये दोनों किस में थे, मल्टीप्लाई में, तो किस में चले गए, डिवाइड में चले गए। इनको आपस में काट दिया, काटा तो क्या मिला, 22 1 बार, 24 2 बार, 2 से कट गया 2, कितना बचा, 7 बचा। तो रेडियस तो अपनी कितनी आ गई, 7 आ गई। यहाँ तक अपन ने रेडियस को फाइंड कर लिया। जब रेडियस को फाइंड कर लिया तो एरिया के लिए अपना फॉर्मूला क्या है, πr²। पाई तो 22/7 लेनी है, तो 22/7। रेडियस 7 आ गई, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक ये आ गया अपना एरिया। अब इसी वायर से वो क्या कर रहा है कि स्क्वायर बना रहा है, तो मतलब अपने को पता है कि स्क्वायर के लिए पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड के इक्वल दे रखा है ये। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है, तो आगे जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा अपने पास, 11, यानी कि साइड कितनी आ गई अपनी, 11 आ गई। जब साइड 11 आ गई तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है अपने पास साइड की स्क्वायर। साइड 11 आ गई तो 11 की स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, 121 सेंटीमीटर की स्क्वायर, कितना आ गया। अब एक तो पीछे वाला देखना उसका कितना आया था, सर्किल के लिए 154 सेंटीमीटर आया था, ये तो आया था सर्किल के लिए। और ये किसके लिए आ गया, स्क्वायर के लिए। तो बताओ ज़्यादा कौन सा है, स्क्वायर वाला होगा ना, तो लिख देना मोर देन। तो यहाँ तक ये मैंने कंप्लीट करवा दिए है। आई होप कि यहाँ तक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने इसमें 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, तो एक बार थोड़ा सा और रिवीजन करवा दूँ इसी क्वेश्चन का, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। लेंथ दे रखी है वायर की, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दिया, 2 की जगह 2 लग दिया, पाई की जगह 22/7, रेडियस का रेडियस और 44। अब ये 7 है, ये डिवाइड में था तो ऊपर जाके किस में चला गया, मल्टीप्लाई में।
ये 22 और 2 मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके किस में आ गए, भाग में आ गई। काट के कितना बचा अपने पास, 7 सेंटीमीटर बचा। एरिया ऑफ द सर्किल क्या करोगे, पाई आर की स्क्वायर, यानी पाई तो 22/7 है, रेडियस की स्क्वायर यानी 7 गुणा में 7, 7 से कट गया 7, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अपने पास, 154 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी से अपने क्या बना रहा है कि स्क्वायर बना रहा है, तो चलिए स्क्वायर के लिए और देख ली। स्क्वायर के लिए भी पैरामीटर तो वही रहेगा 44 सेंटीमीटर। अपने को पता है कि पैरामीटर के लिए फॉर्मूला लगता है 4 इंटू में साइड लगता है। अब ये 4 मल्टीप्लाई में आगे जाके किस में चला जाए भाई, डिवाइड में चला गया। इसको काटा तो 11 आया, तो मतलब साइड कितनी आ गई अपनी, 11 आ गई। जब साइड 11 आ गई तो अपने पास पता है कि फॉर्मूला क्या बनता है एरिया के लिए, साइड की स्क्वायर, 11 की स्क्वायर मतलब कि 11 गुणा में 11, 121 सेंटीमीटर। स्क्वायर के लिए तो आ गया ये, सर्किल के लिए आ गया ये, तो बताओ ज़्यादा कौन सा है, सर्किल वाला ज़्यादा है। ज़्यादा किसका है, सर्किल वाला। तो ये हो जाएगा, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई। तो जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं इनको आज अच्छे से समझ के फिर कॉपी में करना है, नोटबुक में करना है। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू, बाय।